Hi everyone, let's solve this question. Okay, if x is between -3 and -1, ठीक है, तो इस केस में हमारा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -3 to -1, ठीक है, -3 -2 -1 नंबर लाइन आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, y इज़ बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है, तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, नंबर लाइन माइंड में है, याद रखो, -1 0 एंड 1। ओके, तो अब आगे क्या है, देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो यहाँ हमें पूछा क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये हमें पूछा है रेंज, ठीक है, किसका किसका रेंज, तो देखो डिफरेंस, ओके, या आप इसे गैप बोल सकते हो, ठीक है, बिटवीन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये रेंज है, इसीलिए इसका जो गैप होगा या जो डिफरेंस होगा, एक लोअर वैल्यू आएगा, ठीक है, और एक हायर वैल्यू आएगा, ठीक है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे लिखें, ठीक है, तो इसका लोअर वैल्यू किधर आ जाएगा, इधर लेस देन, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और एक वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है, मीन्स यहाँ आ जाएगा। ओके, तो हमें यही फाइंड करना है कि ये लोअर वैल्यू में कौन सा आएगा डिजिट और इस हायर वैल्यू में कौन सा डिजिट आएगा। ओके, इतना क्लियर है। ओके, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो इधर तो हमारा एक्स है, तो एक्स स्क्वायर निकाल लो यहाँ से, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा देख लो, -3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, -1 का 1। ओके, सिमिलरली वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, -1 0 1, ठीक है, इतना आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का रेंज हमारा ये रहेगा, वाई स्क्वायर का ये, ठीक है, इसको मैं अलग ही कलर से कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो रेंज निकालने के लिए, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ये मैं एक नंबर लाइन ले लिया, ओके, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू 9, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर नंबर लाइन में कहाँ से कहाँ तक रहेगा 1 to 9, ठीक है, तो ये ले लिया हमने 1 और ये ले लिया 9, ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा है ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक रेंज करेगा। ओके, अब देखो y का मिनिमम क्या है 0 और मैक्सिमम 1, तो 0 to 1 वेरी करेगा। ओके, तो ये कहाँ ड्रॉ होगा, नंबर लाइन में ड्रॉ कर लो, 0 0 यहाँ है, 0 to 1, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें गैप फाइंड करना है, ठीक है, मिनिमम गैप देखो, कॉमन सेंस से भी सोचो, है ना, कहाँ हो सकता है, ये हमारा वाई स्क्वायर है, ठीक है, मिनिमम गैप दोनों के बीच कहाँ होगा, जाहिर सी बात है भाई यहाँ होगा, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, ये दोनों बिल्कुल ही सटे हुए हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो गैप कितना होगा, मिनिमम गैप सिंपल है भाई, जब बिल्कुल ही सटे हुए हैं, सांस लेने तक की जगह नहीं है, तो गैप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू 1 1 है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉमन सेंस से भी 0 है, ठीक है, कि बिल्कुल सटे हुए हैं।
तो मिनिमम डिफरेंस तो 0 होगा। ओके, अब मैक्सिमम कितना हो जाएगा डिफरेंस? तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे? तो देख लो भाई, मैक्सिमम के लिए रेंज हमारा यहाँ है, एक वैल्यू सबसे कम वाला और एक सबसे बड़ा वाला यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ तक का रेंज देख लो कितना है, ठीक है। बड़ा वैल्यू कौन सा है यहाँ? 9, ये वाला, ठीक है। और छोटा वैल्यू ये है 0। तो यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9। ओके, तो हमारा क्या आ गया? मैक्सिमम वैल्यू 9 और मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू को 9 यहाँ लिख दो और मिनिमम को 0, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? x² माइनस वाई का रेंज 0 to 9 मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ओके।